देखिए, जो बिहार विमर्श हम करते रहते कि लंदन की संसद में गूंज उठेगी, किसानों की आवाज उठेगी और बिहार की आवाज उठेगी। उद्योग भी लाइए, हमको भी कहीं लग रहा है कि बदलाव की हमको जरूरत है। सबका खेत एक ही खेती लायक नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो किसान की हालत सबसे पहले कीजिएगा ना। यही किसान है जो इस देश को भूखमरी में मरने नहीं दिया कोरोना में, और इसकी स्वयं जो हालत है वो अच्छी नहीं होती। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में किसानों की समस्याओं और खेती में नए तकनीकी की उपयोगिता पर आधारित विषयों को लेकर पद्म भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और उनके बड़े पुत्र भाजपा किसान सेल के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री दीपक ठाकुर ग्रामीण इलाकों में बिहार विमर्श सह किसान मजदूर सम्मेलन के तहत गांव के किसानों से रूबरू हो रहे हैं। इस अभियान के जरिए किसानों के समस्याओं को बारीकियों से परखने के बाद उन समस्याओं को लेकर एक सार्थक पहल करने की बात पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कही। वहीं उनके पुत्र दीपक ठाकुर ने बिहार विमर्श के उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी साझा किया। देखिए, इस देश की 70% आबादी कृषि आधारित है, सब जानते हैं। बचपन से अर्थशास्त्र की किताब में, सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ते हैं। हमारे बिहार में 84%, और उसमें भी 76% पूरी तरह कृषि पर आधारित है। तो ऐसे में हम किसान की बात नहीं करेंगे। हमारे अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो किसान की हालत सबसे पहले कीजिएगा ना। यही किसान है जो इस देश को भूखमरी में मरने नहीं दिया कोरोना में। आज हम लोग सब लोग भोजन करते रहे, मोबाइल अपना देखते रहे, कम से कम न पागल हुए और न भूखे मरे। जिस तरह की परेशानी थी, पूरे भयाक्रांत था व्यक्ति। तो इसीलिए मैं किसान के हित की बात करता हूँ। लेकिन बिहार का किसान जो है वो कभी भी दिल्ली के जा करके लाल किला के पास आंदोलन नहीं करता है, जा करके वहाँ पर उतना 5 स्टार नुमा पार्टी आंदोलन नहीं करता है। यह खेत में लगा रहता है, लोगों का पेट भरते रहता है, और इसकी स्वयं जो हालत है वो अच्छी नहीं होती। वह गेहूं से धान, धान से गेहूं, और जहां धान में पानी कम हुआ कि वो कर्जे में जाता है, पानी भी भाड़ा पर लेना पड़ता है। जो भाई साहब बोल रहे थे कनाल की बात, वह गंडक कनाल मेरे यहाँ भी जाता है। जमीन कोड़ के, हमारा ही जमीन है, उसको बीचे से फाड़ दिया, आधा कर दिया। वो जमीन नहीं इधर काम की रही, नहीं इधर काम की रही, उसमें पानी भी नहीं आ रहा है। जो जमुआरी नदी में पहले पानी आ जाता था, हम लोग की खेती हो जाती थी। तो किसान की समस्याओं को तो देखना ही पड़ेगा सरकार को। पटना में बैठ करके वैसे नहीं समझ में आता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के मैं अपनी आवाज उठाते रहता हूँ। वो चाहे यहाँ हो, चाहे मेरा गांव दुबहा हो, या फिर फुलकाहा हो, या पटना हो। किसान या की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ मतलब कर रहे हैं आप, क्या होनी किसान चाहिए? की स्थिति को देखिए, एक तो जागरूकता अभियान, और कहते हैं कि केवल गेहूं धान के बीच में से कुछ मकई पर भी आइए, कुछ मकई पर भी आइए, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हो तो आइए, कुछ अगर सूर्यमुखी, ये सब तरह की चीज जिसका डिमांड है जोर से है। मखाना की अगर बात है तो वही ढंग से जाए, बिके, लोग को पैसा तो मिले। आप किसान को बहुत कम यहाँ पैसा मिलता है, अब वही मखाना है सो 5-5 हजार रुपए में दुबई जा रहा है, यहीं से लेकर के जा रहा है। तो कहीं तो मिलना चाहिए उसका श्रेय हमारे किसान को ही मिले, और इसके उत्पाद का बिक्री हो जाए, इसके उत्पाद का बिक जाए। नहीं तो लेज सुनते हैं, लेयर चिप्स और लेज चिप्स जो है, सब समस्तीपुर का आलू लेकर के जा, एकदम कम दाम में ले लिया, बन रहा है लेयर चिप। मखाना आपको मिलेगा, आप देखिएगा हवाई जहाज में आइएगा तो इतनी को पैकेट मखाना का रहता है। मखाना कहाँ का? बिहार का। पैकिंग एट नोएडा, उसको फ्राई हुई करके पैकिंग किया, बेचा। वो 150-250 रुपए पैकेट में बिकता है। मखाना कुल उसकी लागत रही होगी 25 से 35 रुपए। कुछ आगे बड़ा सम्मेलन वगैरह करने का भी उद्देश्य है क्या? उद्देश्य तो है, मिलाएंगे बैठाएंगे, इसीलिए जागरण हम कर रहे हैं हर जगह। मुख्यमंत्री जी के भी जिले में जाकर के किए, और जन जागरण। और मैं बोल रहा हूँ इस मामले में मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है वो यहाँ भी मिला देखने को। यह चीज है, क्योंकि हम न जात की बात करते हैं, न पार्टी की बात करते हैं, हम करते हैं बात बिहार के विकास की, और यह हम करते रहेंगे जाति धर्म से ऊपर उठ के। अपने संबोधन में आपने कहा कि लंदन तक बिहार के किसानों की आवाज उठाई जाएगी, क्या है वो? देखिए, जो बिहार विमर्श हम करते रहते थे, हमको बढ़िया लगा नाम ही बिहार विमर्श, लोग को भी अच्छा लगता था। छोटा ही विमर्श होने लगा, चर्चा होते रहे। ये हमारे पिताजी भी बचपन से हम देखे करते हैं, हम 5वां से न्यूज उस भी बनाते थे। जी।
ये विमर्श करते करते अचानक मुझे हुआ कि आपको लंदन आना है बोलने के लिए, लंदन के सांसद। हमको लगा कि मैंने मोबाइल में आया था, हम सोचे सही है कि कोई मूर्ख बना रहा है, लेकिन नहीं, बिहार के गोपालगंज का लड़का, उसकी पत्नी बेगूसराय की। इन लोगों ने लंदन में किया कि लंदन की संसद में गूंज उठेगी, किसानों की आवाज उठेगी और बिहार की आवाज उठेगी। देखिए, आप छोटी जगह से बात कीजिएगा ना तो बिहार को सब हल्का लेता है। ये बिहार के लोग जो हैं दीनहीन है, शायद दुखी है, इनका काम ही है ऐसे ही परिवेश में रह जाना। नहीं, जब बड़े ऊंचाई से बोलेंगे ना तो ये लोग भी गौर करते हैं, सुनते तो होगी बात। और केवल और बिहार में केवल किसानी नहीं होगी जी, वहाँ बिहार के हर क्षेत्र में उद्योग भी लाइए। केवल किसान अकेले, किसान को भी तो चाहिए जहाँ उसका चीज है सो बिक जाए। आपके नजर में किसान की क्या समस्या दिख रही है? बिहार के जो किसान है उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है? एक तो सिंचाई की व्यवस्था उसको नहीं, उसको समय पर नहीं मिलता, जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। जी, मैं भाड़े पर पानी लेता हूँ और अपना धान की खेती कर पाता हूँ। बीज उत्तम नहीं, और दूसरे इसकी बिक्री नहीं, बिक्री के मामले में, अपने उत्पाद की बिक्री के मामले में वो दब जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उसको दावा जाता है, जानबूझकर दावा जाता है, व्यापारी आया इतना मिलेगा इतना मिलेगा, हर 2 दिन पर दाम गिराते जाएगा। आप औने पौने पर बेचिए, किसी तरह लागत से निकल जाए, इतना कमजोर नहीं होने देना है। एमएसपी लागू हो, एमएसपी तो लागू हो, लेकिन एमएसपी में भी होता क्या है, जब एमएसपी का हम 4 साल पहले हंगामा किए, हमारे गांव में भी नहीं होता, वही व्यापारी वाला कहानी होता। एमएसपी का हल्ला किए तभी लोग जाने, वो लोग को सेक्रेटरी से बुलवाए, इतना पर भी नहीं मानता था, बुलवाए प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी उनसे, तो जब बोली तब जाके लोग डरा, लेने लगा। अब लेने में भी कहता है कि 150 रुपया जो बोरवा है उसका दाम तनी काटेंगे, वो हमको करना पड़ता है। ये समस्याएं हैं, किसान को उसका पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है, दिलवाना है, लेना चाहिए। हर सरकार करती है, समस्याओं पे बात होती है, लेकिन समाधान की दिशा में उस तरह का प्रयास दिखता है। समाधान देखिए, समाधान भी इसको करना होगा तो एक संपूर्णता में देख करके करना होगा। किसान को भी अवगत कराना होगा कि तुम्हारा जो खेत है, सबका खेत एक ही खेती लायक नहीं है। हम उस सॉइल टेस्टिंग वैसे ही नहीं जोड़ दे रहे हैं, हमको भी कहीं लग रहा है कि बदलाव की हमको जरूरत है। हम लोग जो इस इलाके में है, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का जो कोना वाला जगह है, इसमें बहुत मसाला वसाला का खेती होता था, बहुत ही फर्टाइल था, लेकिन समय के साथ यहाँ तंबाकू मिर्चाई का खेती अब बंद हो गया, अब जो कि पहले फायदा होता था। सर, खेती और किसान की बात होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर की पहचान एक लीची से भी है, विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, लीची के लिए ना कोई एमएसपी लागू होती है, ना उसके लिए कोई बाजार की व्यवस्था अब तक सरकार करा पाई है। और मुजफ्फरपुर जिस प्रकार, सही बोल रहे हैं, लीची को भी टैग देना होगा। कुछ लीची में इधर जो ये सब जो हो गया ना, चमकी बुखार प्रमाण नहीं, कुछ इसके साथ जो लग गया ना, हमने तो लीची बहुत बढ़िया मार्क पकड़ रहा था। आपको बता दें, हमारा भाई एक समय में किया था, जो अभी सांसद है, उसको अच्छा दाम मिला। और इस सब में गजब खुलता है, गुजरात के बाजार में, बम्बई के बाजार में जाकर के लीची गजब दाम पर खुल जाता है, और डेली बदलता है। हाँ, विदेश में और ज्यादा बाजार उसका होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी कहीं हम लोग को सुधारना। देख लीजिए, लीची क्या है, बिहार की लीची नहीं बिक रही है, जिसमें पल्प ज्यादा होता है, पुलपुल होता है, मिठास ज्यादा है, और लीची बिकने लगा देहरादून वाला, एकदम लाल गुलाबी रंग का होता है। एक अंतिम सवाल सर, बता दीजिए कि वर्तमान राज्य और देश की सरकार किसानों के हित के लिए जो काम कर रही है, दावा करती है, आप कितने संतुष्ट है उससे? अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं पूरी तरह नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं इतनी जल्दी संतुष्ट भी नहीं होता हूँ। काम और जरूरी, हाँ, काम और जरूरी, आवाज उठाते रहना, और आवाज हम भी उठाते रहेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।